हमारे बच्चों के मुंह से रोटी छीनी जा रही है, हमें बर्बादी के दहाने पे खड़ा कर दिया है। ये गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, गरीबों पे जुल्म बंद होना चाहिए। भाई एक मिनट ठहर जाओ, कौन कर रहा है ये गुंडागर्दी? किसने कर दिया गरीबों पे जुल्म? और मेरी रेडी ले गए हैं जनाब, मेरा सारा फ्रूट बिखर गया है। मेरे किन्नू यूं बिखरे हुए थे जैसे सेबे वाला बम चलाओ तो सेबा नहीं बिखरा होता, इस तरह मेरे किन्नू बिखरे हुए थे। तो यकीनन तुम्हारी रेडी तजावुजात में आ रही होगी, इसलिए ले गए। हाँ जी। वो जनाब 20 साल से मैं रेडी लगा रहा हूँ, अगर उसको पीछे करवाना था मुझे कुछ दिन पहले कह देते, मैं रेडी पीछे कर लेता। वो तो और क्या, गवर्नमेंट आप रेडियो वालों को अकेले को खत लिखती कि रेडियां हटाओ। जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर मानना चाहिए आप लोगों को। वैसे माफ कीजिएगा, मैं क्या अब इन लोगों से बहस करूं। ये इस बंदे की रेडी की वजह से पूरे चौक की ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी, और ये नहीं हटाता सिर्फ इसलिए कि इसके फ्रूट वाले अड्डे से अफसरान और तगड़े तगड़े लोग फ्रूट खरीदते हैं। अच्छा। ये उनके साथ बड़ी मोहब्बत बरतता है, उनका दीद लिहाज भी करता है और उनको हाथ में रखता है। बिल्कुल। आप यकीन माने, जब इसको मैंने कहा है कि यहाँ से रेडी उठवाओ, तो पहले तो इसने को 5-6 अफसरों के नाम मुझे सुनाए हैं। मैंने कहा यार इसका क्या ताल्लुक है इस बात से, क्यों मुझे सुना रहे हो? तुम्हारी रेडी से वो फ्रूट खरीदते हैं या तुम्हारे अड्डे से खरीदते हैं, तो इसको उठाओ बस यहाँ से। आगे से बदतमीजी करना शुरू हो गया। और भाई साहब अगर मैं गलत जगह पे खड़ा था तो अफसर मुझे बता देते, मैं रेडी हटा लेता। मैंने आपको बताया है, आपने नहीं हटाई। आप आगे से मुझे बाकायदा लोगों के नाम बता रहे हैं, अफसरान के नाम बता रहे हैं, और कितनी देर आप परे जाके किसी को फोन भी मिलाते रहे हैं। भाईजान आप अफसर हैं? और मैं आपके दांत चेक करने आया हुआ हूँ। तो भाई अगर आप अफसर हैं तो वो 20 साल से जिस जगह पे रेडी लगा रहा है और उसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो रही है, तो आप क्या कर रहे थे इससे पहले? आज इनको होश आया है, 20 साल से एक बंदा वहां खड़ा है, बराजमान है, और आज कह रहे रेडी हटा लो। होता ये है फरीद साहब, एक हुकूमत आती है, अगर वो ऑर्डर करती है कि जो तजावुजात हैं उनको हटाया जाए, बाजार बंद हुए हैं, लोगों का पैदल चलना बंद हुआ है, मोटरसाइकिल गुजरना बंद हुई है, तो हम लोग उस पर अमल करते हैं, हम लोग तजावुजात हटाते हैं। बिल्कुल। गवर्नमेंट बदल जाए या कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान ना दे, तो ये लोग, यही तो बता रहा हूं, सिफारिशों से फोन करवा के, या मैं ये भी मानता हूं कि हमारे लोगों को पैसे दे दिला के दोबारा उधर अड्डे कायम कर लेते। तो सर ये कहिए ना कि हुकूमत ने अब आप जैसे अफसरान की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है, सख्ती कर दी है, वरना आप तो एंटी इंक्रोचमेंट के अफसर हैं, आपका काम है कि इन तजावुजात को खत्म कराएं। सर करते हैं, वही तो अर्ज कर रहा हूं कि तजावुजात खत्म करते हैं, क्यों नहीं करते, निकलते हैं। आप हैरान होंगे कि कैसे कैसे लोगों के साथ इनके राब्ते होते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वहां से कोई सौदा वोदा लेते हैं या उनके मुलाजमीन यहाँ से फ्रूट ले लेते हैं। ये सिर्फ फ्रूट वाले का ही किस्सा नहीं है। ओ जी, मेरी दुकान के आगे जो फटे पड़े थे उन्होंने चौक को बंद नहीं किया हुआ था, और बाजार के अंदर थे। 40,000 रुपया दोनों फटों से आता था मुझे। चलो, जालिमों ने ऐसे उठवाए हैं जैसे शादी हाल में से 10 बजे के बाद मेहमानों को उठाते हैं। अच्छा भाई मोटे, जरा बात तो बताओ। और भाई मेरा मोटा नाम नहीं है, मेरा शहजाद नाम है। चलो ठीक है शहजाद साहब, ये जो तुम दुकान के आगे 2 फट्टे लगाते थे, क्या वो जगह आपकी थी? वो मेरी दुकान के आगे थी। वो तुम्हारी दुकान के आगे थी तो तुम क्यों उसका किराया ले रहे थे? और उन फट्टों की वजह से ये कह रहा है ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती थी। फरीद साहब, पैदल चलने वाला भी परेशान था। मैं खुद जब उस बाजार में घुसा हूं तो घुसते ही सबसे पहले उन फट्टों में से एक फट्टे की नुक्कर मेरे गोडे पे लगी है। तो आप ध्यान से चला करो, इसमें मेरा क्या कसूर है? बहुत अच्छे, यानी लोग ध्यान से चलें, तुमने उधर से फट्टे नहीं हटवाने। फरीद साहब, उन 2 फट्टों के 40,000 की वजह से इसने अपना नाम शहजाद रखा हुआ है। वरना आप हल्फन मुझे बताएं, है शक्ल शहजाद वाली? और चलो भाई साहब, उनके फट्टों की वजह से आपके गोडे पर 60 लगी है ना, और मेरी रेडी ने तो आपको टक्कर नहीं ना मारी। क्या बताऊं बाबूजी, बेगम मेरी बीमार है और मेरी रेडी उठा के ले गए। तो रो क्यों रहे हो? बीवी की दवाइयां रेडी पे पड़ी हुई थी। ओए बच्चों के टीके,
वो फ्रूट बेचूंगा तो बेगम के लिए दवाइयां लेके जाऊंगा ना। पहली बात तो यार तुम रेडी वाले, तुम कहो घर वाली, बेगम को कहने का तुम्हें हक ही नहीं है। आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है। जिस आदमी का 40,000 बंद हो गया हो उसका क्या बनेगा फरीद साहब? 40,000 से मैं 2 घर चलाता था, मेरी 2 बीवी हैं। देखो ना जरा कैसा जालिम आदमी है, शादी करता है तो साथ एक फटा बढ़ा लेता है। और बीवियों से मोहब्बत करते हो तो उनको हक लाल की खिलाओ, ये तो नाजायज है। नाजायज है, रास्ता रोकना गुनाह है। बिल्कुल। मैं मिन्नतें करता रहा हूं इन लोगों की कि खुदा के वास्ते मत करें, मत मजबूर करें किसी एक्शन के लिए। भाई हुकूमत ने ऑर्डर किया, आप उठा लें चीज, जिद करते हैं आगे से। फरीद साहब हमें भी पता है गरीब आदमी बेचारा, उस पे नहीं जुल्म होना चाहिए, मगर जो ये जुल्म कर रहे हैं पूरी कौम पे, पूरे वतन पे, पूरे मुल्क पे जो जुल्म कर रहे हैं वो किसी को नजर नहीं आता। जब कोई एक्शन लेते हैं कोई वीडियो बन जाती है, देखे जी कितना जुल्म है, गरीब आदमी का रक्षा उठा लिया, गरीब आदमी की रेडी उठा ली, गरीब आदमी की दुकान का थड़ा तोड़ दिया। ओ भाई ये नाजायज था, ये सब कुछ नाजायज था, उसे हमने रोकने के लिए सारा एक्शन किया है। अच्छा। मैं पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा लूंगा। तो ये बता क्यों रहे हो यार? सर जी इसके बाद मैं लगाऊंगा। तुम इससे पहले क्यों नहीं लगाते? मैं इसको जलता हुआ देखना चाहता हूं। इसकी भी यही ख्वाहिश है। और यकीन माने कि इन दोनों में से कोई अपने आप को आग नहीं लगाएगा। मेरा मतलब है कि ये तो और बड़ा गुनाह है ये जो कह रहे हैं। मैं तो इसलिए ये फील नहीं कर रहा कि ये कौन सी अक्ल की या बड़ी सवाब वाली बात कर रहे हैं। ये तो एक गुनाह पहले किया, रास्ता रोका, दूसरा गुनाह ये कर रहे हैं, ये कह के भी। भाई कुछ अक्ल को हाथ मारो यार, जो जायज है उतना उतना करो। मेरे दोनों फट्टे उठवा दिए। हफ्ते के बाद मेरी दूसरी शादी की एनिवर्सरी थी। जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, बहुत जल्द मस्जिद से फट्टा मंगवाना पड़ेगा। वाह रे वाह, एनिवर्सरी। दूसरा केस तुम पे ये होगा कि तुम इंग्लिश बोल रहे हो। स्टूपिड, तुम्हारी इंग्लिश बनती है? जब मैं नहीं बोल रहा इंग्लिश तो तुम क्यों बोल रहे हो? और भाई आपकी दूसरी भाभी जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी है, उन्होंने मुझे बताया था कि एनिवर्सरी का। और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और पढ़ पढ़ के पागल हो गई हुई है। वरना ऐसे बंदे के साथ शादी को नॉर्मल खातून तो नहीं कर सकती। 1 मिनट में आपकी भाभी का फोन सुन लो। हेलो शास्ता, क्या अस्पताल जा रही हो? मैं भी आ रहा हूँ। इतना बड़ा ड्रामेबाज है ये बंदा, रक्षे में नसीबो लाल का गाना चल रहा है। तो क्या आपकी भाभी रक्षा चला रही है? वो रक्षे वाले ने नसीबों का गाना लगाया हुआ होगा। वो बंद नहीं करवा सकती, उनकी इतनी तबीयत खराब है तो। और जालिम आदमी, किसी की रेडी बंद करवाना और किसी का गाना बंद करवाना कितना गुनाह है। क्यों जी? हो मेरे भाई, सीएम पंजाब ने आप लोगों को मुतबादल जगह दी है, मुफ्त रेड़ियां दी हैं, क्यों नहीं जाके लगाते हो वहां रेड़ी? क्यों उसी जगह लगाना चाहते हो जहां आपकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है? फरीद साहब वैसे अभी भी कई तगड़े लोगों ने अपनी तजावजात नहीं हटाने दी। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मुल्तान रोड पे सारी सड़क खुली हो गई है, लेकिन फिल्म स्टूडियोज के पास एक मार्केट है जो बाजार लगता है किसी तगड़े आदमी की है, वो अब तक नहीं पीछे हट सकी। ये देखे ना जरा, अगर वो मार्केट पीछे नहीं हटी तो मेरे फटे क्यों हटवा दिए? ओ भाई वो भी हटाएंगे, फिक्र ना करो। मगर ये मैं तुम्हें बता दूं, अभी तो तुम्हारा फटा हटाया है ना, अगर दोबारा लगाया तो फिर पुलिस तुम्हें लटाएगी भी। सर ठीक है, दोबारा रेडी मान